कि उसे देखते हैं बस अब दूर से कि दिल लगा रहता है। क्या बात है। एक लाइन सुन के क्या बात है, पूरी शायरी सुन के तो मुन्ना से ब्याह कर लेगा। उसे देखते हैं बस अब दूर से, अबे जल्दी बोल कि दिल लगा रहता है। अब फिर से कभी उसके दिल में नहीं देखेंगे क्योंकि भीड़ लगा रहता है। उल्टा चौक कोतवाल को डांटे, दो शादी मुन्ना करे और भीड़ कहीं और लगी रहती है। एक टाइम पे 2 टाइमिंग मुन्ना करे और भीड़ कहीं और लगी रहती है। लोगों को लगता है कि ये तो शायरी करता है, ये तो पक्का सिंगल होगा। अरे बच्चों समझो, शायरी सुनने वाला सिंगल होता है, शायरी करने वाला तो मुनावर होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं अरमान मलिक के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर के बारे में। मुझे क्यों तोड़ा? मुनव्वर फारूकी, एक गुजराती जिसने पूरे देश में गंदगी फैला रखी है। आपका रिश्तेदार है क्या? मुनव्वर फारूकी मर्दों का रिबेल किट है, बस दोनों में डिफरेंस इतना है कि रिबेल यूट्यूब पर होती है और मुनव्वर बिग बॉस में। अच्छा। मुनव्वर फारूकी अपनी बहन के लड़के को अपना बेटा बुलाता है। मुनव्वर का एक बेटा है जिसका नाम मिकाइल है, जो मिशाइल से मिलता जुलता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि मिकाइल बड़ा होकर आर्मी ज्वाइन करेगा। तुम क्या सोच रहे हो? सबको पता है कि मुनव्वर का बचपन गरीबी में गुजरा है। वो जमीन पर सोता था, उसके पास लिमिटेड खाना था, वो टाइम पर सोता था, टाइम पर उठता था, फिक्स टाइम था उसका। बेसिकली मुनव्वर जो है वो जेल में रहने की प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मेंस परफेक्ट। हर इंसान का अपना एक पैशन, किसी का पैशन ये है कि वो गाड़ी में बैठ के लोगों को गालियां दे। हमारा पैशन ये है कि हम मोहल्ले की सारी लड़कियों से ब्याह रचाना, ये पैशन है हमारा भैया। हर साल एक नई शादी, नया बच्चा, नया जेल, ये पैकेज मिल जाए ना तो भला हो जाएगा हमारा। बाकी पैसा वैसा में क्या रखा है, पैसा वैसा तो नहीं कमा लेंगे यार, लड़कियां फंसा के। कैसे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते। 2 टाइमिंग करके, किसी के रिलीजन का मजाक उड़ा के, किसी का दिल दुखा के, इन सब चीजों से भावनाओं को ठेस थोड़ी पहुंचती है। क्यों मुन्ना भैया? कैसे किसी का दिल दुखा सकता हूं? नहीं, धक्का लगने पे 4 बार सॉरी बोल देते। और मन भरने पर मैं 3 बार तलाक बोल देता हूँ। मुन्ना को लगता है ऐसी बातें करने से सिंपैथी मिल जाएगी। बेटे नहीं, जैसे कामयाबी पसीना बहाने से मिलती है, ठीक वैसे ही सिंपैथी आंसू बहाने से मिलती है। अपनी माँ से कुछ सीखो, रिबेल माँ से। Oh my cute little red flag. तू पागल है क्या? अबे तू पागल, तेरी माँ से याद आया कि मुनव्वर की माँ नहीं है। सैड, वेरी सैड। बहुत बहुत बुरा लग रहा है मुझे मुनव्वर के लिए, क्योंकि जैसे एक एगलेस केक होता है वैसे मुनव्वर माँ ले से नहीं। यहाँ किसी की माँ का ऐसे मजाक नहीं उड़ाते, तो मजाक उड़ाए किसका? हाँ, तो मुनव्वर के पापा भी नहीं। शर्म करो, भगवान से डरो। वो कुछ माता पिता होते हैं ना जो कहते हैं कि भगवान हमें कुछ बुरा देखने से पहले ही अपने पास बुला लेना, हमें अपनी शरण में ले लेना, पर बुरे दिन मत दिखाना। तो वो वाले माता पिता मुनव्वर के माता पिता है। समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। किसी को तकलीफ हो वो कभी नहीं चाहूंगा। सीधा करूंगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तू पागल है क्या? अबे तू पागल, तेरी माँ। तो प्लीज किसी के साथ एंगेज मत हो। वाह, तुम 2 बार निकाह कर चुके हो और हमें रोका करने से रोक रहे हो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है मुनव्वर भाई, लेकिन तुम वो सीमा को भी पटा चुके हो। वीडियोस देख के ऐसा लगता है कि औरतों को तो समझते हो। समझते? अरे मुन्ना भैया डिकोड कर चुके हैं पूरी औरत समाज का। इनको पूरा नॉलेज है कि कौन सी कोडिंग करने से कौन सी हैकिंग होती है। मुन्ना भैया एक टाइम पे 2 हैकिंग भी कर सकते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? वीडियोस देख के ऐसा लगता है कि औरतों को तो समझते हो आप। ऑफ कोर्स। आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। जैसे मुनव्वर की नई बेग में आती है, ठीक वैसे ही मुनव्वर का एक नया शो आ रहा है, द सोसाइटी। ऑब्वियसली सारे बेकार शो का कॉपी, जस्ट लाइक सैयारा। सही पकड़े हैं। सोसाइटी में लोग दिखते कुछ और है और होते कुछ और। फिर तो बिल्कुल सही आदमी को होस्ट बनाया है। एक वो दौर था जब मुनव्वर सड़क पर फुटपाथ पर काम करता था, और आप देखो रियलिटी शो का होस्ट बन गया है। वैसे फुटपाथ से रिलेटेड आदमी होस्ट बन ही जाता है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? नहीं, सलमान भाई से मजाक नहीं भैया, मेरा तो नाम भी हिरण से मिलता जुलता है। वेलकम टू द सोसाइटी। ये मेरी सोसाइटी है और मैं यहाँ का मास्टर। ले भाई, अब जिस स्कूल का प्रिंसिपल ही अनएजुकेटेड, एलविश यादव, अनपढ़, जाहिल, गवार, क्रिमिनल है, तो उसके स्टूडेंट तो फिर आतंकवादी होंगे। तो इसका नाम सोसाइटी क्यों रखा है? बिहार रख देते। वरना तेरे को डर नहीं लगता? बिहार बोला तो ये मत समझना कि वहाँ क्रिमिनल रहते हैं, खराब लोग रहते हैं, क्या पता रहते होंगे, पर एटलीस्ट वहाँ बिहारी बोलने के लिए जबरदस्ती नहीं करते। जय महाराष्ट्र। भीड़ में पहचान, पहचान में भूख। चुप तेरी मैं। अब पता चला कि लड़कियां फंसती कैसे है। बेचारे को लगता है कि ये तो शायरी करता है, इसको पक्का किसी लड़की ने धोखा दिया है। दीदी सुनो, शायरी सुनने वाले को लगता है कि शायर दुखी है, लेकिन दुखी शायरी सुनने वाला होता है, क्योंकि शायर तो मुनव्वर होता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बस आज ले बस इतना है। अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना ही है 2 बार। हम अगर बैन करना चाहते किसी चीज को
तो इंटरनेट पे होने वाले हेट को बैन क्यों नहीं कर रहा? एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी।